हेलो एवरीवन, आई एम गामी सफ़ीरा। सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 3। आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है सुबह। बच्चों, हम सुबह लेसन का रिवीजन कर रहे हैं, तो ये जो न्यू बच्चे हैं उनको ये रिवीजन अच्छी तरह से समझ लेना है। ये लेसन में शारीरिक अक्षमता को विश्वास से जीता जा सकता है, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई है। इस घटना प्रधान कहानी में रेशमा नाम की एक बच्ची जिसके पैर पोलियो के कारण बेजान हो गए हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामना कितनी हिम्मत और जिंदादिली के साथ करती है, यह दिखाया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर कोई विशेष बात है। क्या हुआ कि सुबह सुबह में सब लोग घर का काम कर रहे हैं और कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। माँ, आज क्या है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, यानी बहुत उत्सुकता से पूछते हैं ना, कुछ जान बहुत क्या होता है जिज्ञासा के साथ। वो बिटिया, त्योहार के दिन है, पहले ही से साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। किसने ऐसा बोला? रेशमा की मम्मा ने। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा। सहलाना, थपथपाना। पर माँ, आपने मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। रेशमा अपने मम्मा से बोलने लगी कि मुझे तो आप कुछ काम सौंपा ही नहीं, तो मुझे काम बताइए। चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी तुम्हें भी कुछ काम। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। यानी कि उनकी मम्मा ने बोला कि पहले नहा धोकर आप तैयार हो जाओ, बाद में क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पहिए वाली कुर्सी थी, वो धीरे धीरे धकेल कर वो अपने कार्य में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु जब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह परिवार पर अपने किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार में सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। क्या कहा गया है ये पैराग्राफ में कि रेशमा जब 5 साल की थी तब उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत तेज़ बुखार आया था और बुखार आने के बाद क्या हुआ कि घुटनों के जो नीचे 2 पाँव होते वो बेजान हो गए। बेजान हो जाना यानी कुछ काम नहीं करना, और वो बहुत इलाज करवाया मगर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, यानी वो पहले जैसे काम अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो उसे क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। तो रेशमा तो ऐसे भी बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, तो उसने शुरू में तो दूसरों की उनको ज़रूर पड़ने लगी मगर सहायता भी लेती थी। मगर जब वो 11 साल की हुई तब उनके सारे काम वो खुद ही करती थी। वह परिवार पर अपने किसी भी काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते थे। खुद निर्भर नहीं रहना, किसी पर आधार नहीं रखना। वो अपना काम खुद करती थी, किसी के पास अपना काम करवाती नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे और वो सबकी आंखों का तारा थी, यानी बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। और वो रेशमा बहुत प्यारी थी और सारे फैमिली के लोग उनको बहुत प्यार करते थे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। तब उन्हें वापस व्यवस्थित तरीके से लगाना था। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशो, अगर तुम्हें नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बता दो। क्या बोला मम्मा ने कि रेशमा, आपने नाश्ता कर लिया हो तो क्या करो, मेरा काम कर दो।
हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। मम्मा ने क्या बनाया था? दूध का जो मेवे वाला दलिया होता है वो बनाया था। और नाश्ता करके वो मम्मा से बोलने लगी कि मैं अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। क्या हुआ कि रसोई घर अच्छी तरह से चमचमाने लगा तो रेशमा ने क्या हेल्प की? रसोई घर में जो डिब्बे थे वो उस पर स्टिकर लगा लगा कर मम्मा को दे रही थी और बहुत अच्छी तरह से मम्मा उनको सजा रही थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे। दफ्तर चले जाना यानी ऑफिस में गए और माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो अभी 5 वर्ष का था। दादी जी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। क्या हुआ कि अभी कुछ लाना है सामान, तो पापा तो नहीं है और सब घर में तो वो गोलू था, वो 5 वर्ष का था और दादाजी भी नहीं जा सकते और दादी जी भी नहीं जा सकते है ना, तो अभी सामान लाएगा कौन? तो रेशमा बोल रही है कि मम्मा मैं जाऊँगी सामान लेने के लिए। वो अपने मम्मा से बोल रही है कि मम्मा मुझे सामान का लिस्ट दे दीजिए और थैला दे दीजिए, मैं लेने के लिए जाऊँगी। अब देखते हैं कि रेशमा रियल में जाती है कि नहीं जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आप सबने तो ये होमवर्क किया ही होगा। सिर्फ आपको होमवर्क में अब क्या करना है, ये वीडियो फिर से एक बार देखना है और आपने जो होमवर्क नोटबुक में किया है वो रीड करना है। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।